सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र के इन 9 दिनों का असली रहस्य क्या है? क्या देवी की पूजा केवल उपवास और भजन तक ही सीमित है या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है? आज हम संत कबीर साहिब की अमर वाणी से समझेंगे कि नवरात्र का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकता है। हर साल जब नवरात्र आता है तो हम देखते हैं लोग उपवास करते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति सजाई जाती है, भजन कीर्तन गरबा और जागरण होते हैं। लोग मानते हैं कि इन कर्म कांडों से देवी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल फलाहार करने से आत्मा पवित्र हो सकती है? क्या केवल दीप जलाने से भीतर का अंधकार मिट जाता है? और क्या केवल मूर्ति पूजने से भगवान मिल जाते हैं? संत कबीर जी साफ कहते हैं, नहीं, क्योंकि सच्चा नवरात्र बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक साधना है। कबीर साहिब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो कबीर जी कहते हैं कि मैं पहाड़ को पूजूं, लेकिन सच्चा ईश्वर तो केवल सतगुरु के ज्ञान और भक्ति से मिलता है। तो अब सवाल है, नवरात्र का असली अर्थ क्या है? नवरात्र का अर्थ है 9 रातें। संत कबीर जी समझाते हैं कि 9 रातें वास्तव में आत्मा के भीतर की 9 अज्ञान की अवस्थाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अज्ञान। जब साधक सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग पर चलता है तो वह इन 9 अंधेरी रातों से बाहर आता है। सोचिए जरा, अगर असली दुर्गा शक्ति मूर्ति में होती तो आज तक हर भक्त जन्म मरण से मुक्त क्यों ना हो गया? इसका मतलब साफ है, असली दुर्गा शक्ति, असली ज्ञान सतगुरु की वाणी में है। यही है असली नवरात्र, आत्मा की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। आज लोग माँ दुर्गा की मूर्तियों की आराधना करते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, जो तू चाहे मुक्ति करनी, गुरु भक्ति कर निश्चय करनी। असली शक्ति मूर्ति में नहीं बल्कि सतगुरु की शरण में मिलने वाले ज्ञान में है। जब गुरु आत्मा को सही मंत्र देकर जन्म मरण के बंधन से छुड़ाता है, वही असली शक्ति है। तो असली नवरात्र क्या है? उपवास करने से ज़्यादा जरूरी है मन के दोषों पर विजय पाना। घी का दीपक जलाने से ज़्यादा जरूरी है ज्ञान का दीपक जलाना। और मूर्ति के आगे झुकने से ज़्यादा जरूरी है सतगुरु की वाणी को अपनाना। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोकर भी अगर उसे पानी ना दे, खाद ना दे, तो वह बीज नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही केवल उपवास या पूजा करने से आत्मा का विकास नहीं होगा। आत्मा तभी आगे बढ़ेगी जब वह सही साधना और सही गुरु के बताए मार्ग पर चलेगी। क्या आपने कभी गौर किया है
कि लोग नवरात्र में तो 9 दिन फल खाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन 10वें दिन फिर वही पुरानी आदतें, क्रोध, झूठ, छल कपट। तो फिर ऐसे नवरात्र का लाभ ही क्या हुआ? संत कबीर जी का संदेश साफ है। नवरात्र का मतलब केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को दोषों से मुक्त करना है। अगर ये 9 दिन हमारी आत्मा को जागृत नहीं कर पाए तो असली साधना अधूरी है। साधो यह तन कांच का, कांच सराय न जानी, दिन 4 की पाहुनी, अंत चले अकसानी। जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ कर्म कांडों में मत गवाओ। सच्चे सतगुरु की शरण लो और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाओ। तो भाइयों और बहनों, नवरात्र का असली अर्थ कबीर जी की दृष्टि से यही है, आत्मा की अंधेरी रातों से बाहर निकलकर ज्ञान और भक्ति के प्रकाश में प्रवेश करना। अब आप सोचिए, क्या हम इस नवरात्र सिर्फ उपवास करेंगे या फिर अपने भीतर की बुराइयों को मिटाकर असली साधना शुरू करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।